नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष टल के एक नए एपिसोड में। यदि आप वर्डप्रेस पर नए हैं, नए यूजर हैं और अपना पहला ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करना चाहते हैं और उसे लिखना चाहते हैं तो यह एपिसोड आपके लिए ही है। आप इसे पूरा कंप्लीटली अंत तक देखना, आपको लिखना और पब्लिश करना आ जाएगा। इस एपिसोड में हम लोग कवर करने वाले हैं ब्लॉग पोस्ट और पेजेज में अंतर क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट को कैसे लिखा जाता है, उसे कैसे पब्लिश करेंगे और साथ ही आपको मैं ऐसे कुछ टिप्स प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप लोग अपने ब्लॉग को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं और उसे यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लॉग पोस्ट और पेज में अंतर क्या होता है। देखिए, ब्लॉग पोस्ट जो होता है ये डायनेमिक कंटेंट होते हैं जो रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। ब्लॉग पोस्ट का एक टाइम रेगुलेशन होता है, जैसे कि न्यूज आर्टिकल होता है तो सिर्फ एक दिन ही उसका ड्यूरेशन होता है। ठीक है, कोई ब्लॉग पोस्ट हम लिखते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद उसे हमें अपडेट करना पड़ता है या फिर साइट से उसे हटाना पड़ता है। ठीक है, और जो हमारा पेज होता है ये एक हिसाब का स्टैटिक पेज होता है जो हम एक बार क्रिएट कर देते हैं तो उसे बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम अपने वेबसाइट में बनाते हैं अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी बनाते हैं या फिर टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, तो जो ये पेज होते हैं एक बार बन जाते हैं तो जल्दी इनको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये लंबे समय तक वहीं चलते रहते हैं। ओके, तो ये ब्लॉग पोस्ट और पेज में अंतर होता है मेनली। देखिए, जो आपके ब्लॉग वेबसाइट में ज़्यादातर कंटेंट क्या होता है कि पोस्ट होता है। पेज हमारे कुछ लिमिटेड होते हैं, 4-5 होते हैं, लेकिन जो पोस्ट होता है वो अनलिमिटेड होता है। जितना ज़्यादा हम अपने वेबसाइट में पोस्ट ऐड करते जाते हैं उतना ज़्यादा हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बनती जाती है, उसका ट्रैफिक बढ़ता जाता है। ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ओके, तो हम उसका डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे वेबसाइट का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर ये पोस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, पोस्ट का सेक्शन बोल सकते हो या फिर पोस्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ पर ऑल पोस्ट का ऑप्शन है, उसके बाद ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन है। तो आपको ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। इस बार को हम यहाँ से हटा देंगे। देखिए, आपका पोस्ट टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही टाइटल यूजर का ध्यान आकर्षित करता है और इसी टाइटल की मदद से हमारा आर्टिकल सर्च इंजन में इंडेक्स होता है और जाके रैंकिंग में मदद करता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है, जो हमारा टाइटल है वो काफ़ी सही होना चाहिए, जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हमारे टाइटल में होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो अब हमें यहाँ पर अपना टाइटल ऐड कर देना है। तो टाइटल के लिए हम अपने ब्लॉग पोस्ट में जाएंगे जहाँ पर हमने ब्लॉग पोस्ट अपना राइट किया है। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवा लिया था। ओके, आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरा पूरा वेल रिसर्च आर्टिकल लिखना है। ओके, तो यहाँ से हम टाइटल ले लेंगे। तो हमारा ये टाइटल है, हम इसको यहाँ से उठा लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना टाइटल डाल दिया। तो यहाँ पर जो हमारा मेन कीवर्ड है क्रिएट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, ये हमारा यहाँ पर मेन कीवर्ड है। तो इसी पर ध्यान दे करके हमने पूरा अपना आर्टिकल लिखा हुआ है। तो हमने अपना टाइटल डाल दिया है। अब टाइटल डालने के बाद बारी आती है कि हम उसमें कुछ अपना डिस्क्रिप्शन डालें। एंड इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा से और 2 सेक्शन में डाल देंगे ताकि जो इसकी रीडेबिलिटी है वो बढ़ सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ है काफ़ी छोटा हो गया, पढ़ने में काफ़ी ये आसान लगे, बहुत बोरिंग नहीं लगे कि देखने में अरे बहुत बड़ा है हम नहीं पढ़ेंगे, छोटा से पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर 2 लाइन हो गया और यहाँ पर 3 लाइन है। तो इस हिसाब से आप इसको सब सेक्शन जो है इसके बना सकते हैं इजीली, छोटे छोटे पैराग्राफ क्रिएट कर देना है। अब यह इसके बाद बात आती है कि फीचर्ड इमेज हमें लगाना है। तो यहाँ पर जो फीचर इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर टॉप में ही मिल रहा है। तो यहाँ से हमें फीचर इमेज लगा देना है। तो फीचर इमेज के लिए हमारे पास इमेज होनी चाहिए। तो इमेज आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए सीधा आप कैनवा में जाएंगे और यहाँ पर मैं कैनवा सर्च कर लेता हूँ और आएंगे और यहाँ पर जो है अब हम लोग फीचर इमेज चाहिए। तो यहाँ पर हम डाल देंगे ब्लॉग बैनर, यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉग बैनर आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आइडिया आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं। तो यहाँ से हम एक बैनर ले लेंगे एंड इसको कस्टमाइज पर क्लिक कर देंगे एंड इसको मैं यहीं से डायरेक्ट कॉपी कर लूँगा। मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, आप लोग अपने पोस्ट के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो टाइटल दे रखा है मैं टाइटल यहाँ पर डाल भी देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। और तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा और इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड आएंगे यहाँ पर और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब ये काफ़ी बड़ा हो गया।
तो इसको यहाँ से हम छोटा कर देंगे थोड़ा सा। और बाकी और सारी चीज़ें हैं जिसे हम अपडेट करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसको मैं इतना ही करता हूँ एंड यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान देके रखना है कि जो हमारी इमेज है वो काफ़ी हैवी नहीं होनी चाहिए। यदि हैवी होगी तो लोड होने में टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अभी मैं इसका दिखा रहा हूँ कि कितना साइज होगा। तो यहाँ पर जो इसका साइज है अभी आप देख सकते हैं कि 270 KB है। तो इसको हमें और अभी छोटा करना चाहिए, ठीक है। जितना कम KB को होगा, जितना लाइट वेट होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं। तो अब इस चीज़ को हमें ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे। अभी हमारा काम है कि ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करना, हमें सिर्फ ये सीखना है। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पर फीचर इमेज में आएंगे, अपलोड पे आएंगे एंड सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम उठा के पब्लिश कर देंगे। ये हमारे यहाँ पर फीचर इमेज आ गई, ओके। एंड ये सेव एंड ड्रॉप पर हम क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद बात आती है, फिर से हम अपना हेडिंग डालेंगे। अब मेन हेडिंग हमारा टाइटल हो गया। अब इस टाइटल के बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो हमारा H2 टैग में आएगा, ठीक है। H1 टैग जो टाइटल होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारा H1 टैग होता है, उसके बाद H2 टैग, उसके बाद H3 टैग, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्टिकल लिखते समय आपको ये पूरा फॉर्मेट ध्यान में रखना है। मैं आपको पूरा एक चीट शीट दे दूंगा, चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगी, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए तो आपको आसानी होगी। एंड यहाँ पर अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे एंड उसको यहाँ से कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अभी ये पैराग्राफ में है, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हेडिंग पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए H2 हेडिंग यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं H2 हेडिंग। यहाँ से हम हेडिंग चेंज भी कर सकते हैं, पर बशर्ते H1 हेडिंग के बाद H2 हेडिंग ही आनी चाहिए। अब इसके बाद जो भी कंटेंट है उसको लेंगे हम। यहाँ से मैं इसको पूरा कॉपी कर लूँगा एंड वापस इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिए ये अपने आप जो है इजीली ले लिया। अब इस चीज़ को हम और हाईलाइट भी कर सकते हैं। जो भी पॉइंट काफ़ी मेन होते हैं उसको हमें हाईलाइट रखना, ताकि जो रीडर का है उसका ध्यान ज़्यादातर वहाँ पर जाए मेन चीज़ पे। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आर्टिकल को और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं। वापस आएंगे तो मैं अभी एक काम करता है, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ एक बार में और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। एंड जो ये पैराग्राफ है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं H2 के अंदर मैंने इसको पब्लिश किया इसलिए H3 हो गया, पर हमें इसको H2 में ही लेना है क्योंकि ये एक पैराग्राफ अपना अलग है। इस हेडिंग के अंदर हमारे इतना मटेरियल है। यदि इस हेडिंग के अंदर कोई हेडिंग होती तो हमारा फिर वो H3 में चला जाता, ओके। तो इसलिए अब ये अलग है, नंबर 2 है, तो इसको हमें H2 में ही रखना है। अब जैसे कि यहाँ पर ये इनको हम H3 में ले सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है हमें। एंड यहाँ पर हम इसको वापस H2 में ले लेंगे सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से ये हमारा कंटेंट यहाँ पर पड़ गया। अब इसे हमें कोई इमेज लगाना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो वो कैसे ऐड करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा पहला सेक्शन है नो योर ऑडियंस। अब इस पर हमें कोई इमेज लगानी है तो वो हम कैसे लगाएंगे। अब मान लीजिए इसके नीचे इमेज डालनी है हमें, तो यहाँ पर हम इंटर वाली बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे एंड हमें इमेज लगाना, तो यहाँ पर देखिए इमेज का ऑप्शन आ रहा है। नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं इमेज। यहाँ पर इमेज गैलरी और मीडिया एंड टेक्स्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ पर अब इमेज ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो विजिट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इमेज सिलेक्ट कर देंगे एंड इमेज लाइब्रेरी पे जाएंगे। अभी यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा इमेज नहीं है तो मैं इस थंबनेल को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा एंड सिलेक्ट पर क्लिक कर दूँगा। अभी यहाँ पर हमारी ये थंबनेल अभी ऐसे शो हो रही है, ओके। इसको हम और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा राइट साइड में। एस्पेक्ट रेशियो का है एंड विद एंड हाइट चेंज करने का है, रिजोल्यूशन वगैरह चेंज करने का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टाइल का भी ऑप्शन है कुछ, तो यहाँ से आप स्टाइल वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो मीडियम साइज सेलेक्ट किया तो ये छोटा हो गया एंड लार्ज कर दूंगा तो वापस ये बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग इमेज भी ऐड कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं वापस आऊँगा। अब आर्टिकल के अंदर हमें कोई कोएट वगैरह पब्लिश करना, कुछ डालना, तो यहाँ पर कोएट का फीचर है, ये वाला विजिट आप ले सकते हैं और यहाँ पर कोएट ऐड कर सकते हैं। तो ये अलग से हाईलाइट हो जाएगा पूरा। एंड अभी ये बहुत सारे विजिट मिल जाएंगे। यहाँ पर ब्राउज पर आप क्लिक करके
आप अपने वर्क के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से वो विजिट यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे ही अब छोड़ देता हूँ। जैसे बटन है तो बटन हमें डालनी, तो बटन भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये बटन यहाँ पर ऐड हो गई। इस पर हम कोई रिसोर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो यूजर यूज कर सकता है, उसके काम की चीज़ है, आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पर हम वो रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपना आर्टिकल ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं पूरा पूरा। अब जब ये करने के बाद फिर बारी आती है कि इसको एसईओ फ्रेंडली बनाना है। अब उसके लिए आपके साइट में एसईओ प्लगइन होना चाहिए। मैंने पहले ही तीसरे या चौथे एपिसोड में बता करके रखा है कि इसेंशियल प्लगइन जो आपकी वेबसाइट में होने ही चाहिए। तो उसमें से एक प्लगइन हमारा एसईओ था, जो मैंने आपको डाउनलोड करके पहले से बताया था। यदि आपने वह एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उस एपिसोड को देख लीजिए। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा एपिसोड है। ये एपिसोड तो कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि आर्टिकल की बात थी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे सामने एसईओ के ऑप्शन आ रहे हैं। एसईओ का जो प्लगइन रैंक मैथ है, यदि आपने अपनी वेबसाइट में इसे लगा करके नहीं रखा है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्लगइन के सेक्शन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, ये बता रहा है। यहाँ पर जो बेसिक एसईओ में जो ऑप्शन आता है 5 एरर यहाँ पर दिखा रहा है। तो पहला फोकस कीवर्ड का ऑप्शन है। तो हमारा फोकस कीवर्ड क्या था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जो ये कीवर्ड है वो हमारे आर्टिकल में बहुत जगह नहीं आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये अभी पूरा पूरा रेड है। मैं एक काम इसको और करता हूँ कि सिर्फ ब्लॉग पोस्ट लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट हमने एज ए फोकस कीवर्ड ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन था वो ग्रीन हो गया है, दूसरा ऑप्शन वो भी ग्रीन हो गया है। ठीक है, कि जो यूआरएल क्रिएट हुआ है उसमें हमारा फोकस कीवर्ड है, एंड जो टाइटल है उसमें भी हमारा फोकस कीवर्ड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है, ये वाला, इसमें जो है अभी क्रॉस का सेक्शन आ रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, यानी यहाँ पर जो हमारा फोकस कीवर्ड वो भी अपीयर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉग पोस्ट है, तो इसको मैं थोड़ा से एडिट करना चाहूँगा और मैं इसको सिर्फ ब्लॉग पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, पहले रेड था अब येलो में आ गया। यदि इसको मैं और ऑप्टिमाइज करूँगा तो ये ग्रीन भी हो जाएगा। अब देखिए आपको ऐसे नहीं करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से एस हटा दिया। आपको पूरा रिसर्च करना पहले से, किस कीवर्ड को फोकस करके हमें आर्टिकल लिखना है। तो इसलिए आपको एसईओ भी पूरा पूरा सीखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बेसिक गाइड दे रहा हूँ एसईओ का। एसईओ भी एक पूरा अलग टॉपिक है, तो यदि आप डिमांड करते हैं तो उस पर भी हम पूरी सीरीज ले आएंगे। ओके, तो आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ कमेंट करिए और बताइए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे ग्रीन हो गए। उसके बाद जो हमारा कंटेंट है, यानी कि जो हमारा आर्टिकल है और उसमें जितने वर्ड हैं वो काफ़ी इनफ है, यानी कि आर्टिकल लॉन्ग ही होने चाहिए। अब जिस प्रकार का टॉपिक है इसको हम यदि डीपली लिखें पूरा पूरा तो करीब 5-6 हज़ार वर्ड का आर्टिकल पहुंच जाएगा, तो और भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ठीक है, गुड है। ठीक है, यहाँ पर इसने बोल दिया गुड है। अब उसके बाद यहाँ पर एडिशनल एरर कौन कौन से हैं उनको भी हमें सही करना पड़ेगा। तो हमारा जो रैंक मैथ प्लगइन एसईओ का इस प्रकार से हमारे आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है पूरा पूरा। अब यहाँ पर फोकस कीवर्ड, ठीक है, सब हेडिंग में हमारा है। अब यहाँ पर जो हमारा इमेज है उसमें हमने अपना कीवर्ड ऐड नहीं किया है। ठीक है, जो इमेज ये यूज किया है उसमें, और जो हमारी फीचर इमेज है उसमें हमने कीवर्ड यूज ही नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे, कैंसिल करेंगे, यहाँ पर मीडियम में वापस आएंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है अल्ट टेक्स्ट का, तो यहाँ पर अपना हम फोकस कीवर्ड डाल देंगे एंड सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी ग्रीन हमारा हो गया है। एंड कीवर्ड डेंसिटी ये भी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है कि जो हमारा फोकस कीवर्ड है हमारे आर्टिकल में बहुत बार नहीं आना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा आ रहा, बार बार कीवर्ड हमारा शो हो रहा, तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, तो उससे हमारा ब्लॉग रैंक नहीं होगा गूगल में। उसके लिए हमें सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब पैरामीटर इनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो यूआरएल है वो 117 कैरेक्टर का है, ये ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। कितना चाहिए, इस क्वेश्चन मार्क के ऑप्शन पर यदि क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें 73 कैरेक्टर ही रखना है, अपना यूआरएल बहुत बड़ा नहीं रखना है। तो अपना यूआरएल भी हमें सही करना है। तो यूआरएल सही करने के लिए इस पर कट करेंगे एंड ठीक है,
सॉरी यहाँ पर आएंगे हम लोग और यहाँ पर पोस्ट पे आएंगे और आने के बाद ये हमारी URL है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एडिट करेंगे। तो इस चीज़ को आपको रिसर्च करना है, मल्टीपल आर्टिकल देखने हैं, जो आपके कंपटीटर है उनको देखना है उन्होंने कैसा URL यूज किया अपने आर्टिकल में। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। यहाँ से मैं सब हटा देता हूँ, छोटा इसको कर देता हूँ पूरी से एंड ओके, क्रिएट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, अब वापस आएंगे SEO में। अभी भी ये लॉन्ग है तो इसको और छोटा करते हैं, चलिए क्रिएट फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। अब देखते हैं कितना आ रहा है ये, अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। इसको जो क्रिएटिंग है इसको हम क्रिएट कर देंगे एंड अब देखते हैं, आई थिंक अब बढ़ गया है। ठीक है, नंबर का चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें ग्रीन हो गए। अब यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक नहीं है, हमें इस आर्टिकल में अब कुछ एक्सटर्नल लिंक देने हैं। अब ऐसे एक्सटर्नल लिंक देने हैं कि अथॉरिटी वेबसाइट की। यहाँ पर हमने आर्टिकल लिखा है क्रिएट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, तो जो भी रिसोर्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, जो भी आर्टिकल हैं, अब कोई अथॉरिटी वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, यदि आप उसकी लिंक यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल लिंक हो जाएगा। जैसे कि आप दे सकते हैं विकीपीडिया का या फिर किसी होस्टिंग कंपनी का आर्टिकल लिंक कर सकते हैं या फिर किसी और का आर्टिकल लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे इस प्रकार से काम करेगा। कुछ हमें डू फॉलो लिंक पॉइंटिंग करना है एक्सटर्नल रिसोर्स में एंड इंटरनल लिंक भी लिंक लगानी है हमें। तो इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट में कोई पहले से आर्टिकल लिखा हुआ है, उस आर्टिकल का लिंक हमें अपने इस आर्टिकल के साथ कनेक्ट कर देना है, सिर्फ इतना मतलब होता है। तो इस तरह से SEO इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो यहाँ पर 3-4 एरर ही बचे हुए हैं, 3 ही एरर बचे हैं, कंटेंट AI का ऑप्शन है। ओके, तो जो रैंक मैथ SEO प्लगइन है आपकी इसी में हेल्प करता है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फ्री में SEO ऑडिट करके देता है आपकी वेबसाइट का, कि आपकी वेबसाइट का ओवरऑल SEO कैसा है। ठीक है, वेबसाइट में टाइटल टैग है कि नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शन है कि नहीं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें SEO की पार्ट हैं, वो एक पूरा ट्यूटोरियल SEO का आएगा। ठीक है, 2-3 एपिसोड के बाद। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन भी हिट करके रखना है। ठीक है, तो ये हमारा SEO हो गया। ये सब करने के बाद सीधा हमें अपने आर्टिकल को पब्लिश कर देना होता है एंड पब्लिश पर हम फिर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से हमें URL मिल जाएगा। व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू टैब पे ले जाएंगे इसको हम। ये अभी हमारा वेबसाइट का जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। अभी हमारा ये आर्टिकल ऐसा दिख रहा है, जो भी हमारा ब्लॉग पोस्ट का डिज़ाइन है कुछ ऐसा है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें आ रही हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने URL क्रिएट किया था वो URL आ रहा है, क्रिएट फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट एंड इधर हमारा डोमेन नेम हो गया। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है SEO करते समय कि जैसे बैक आएंगे, वापस इस पे आएंगे, सॉरी SEO पे आएंगे और हम यहाँ पर इस बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें अपने आर्टिकल का टाइटल दे देना है, परमालिंक हो गया हमारा, और जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन बोला जाता है इसको, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया है। यदि आपको अपने हिसाब से डालना है SEO फ्रेंडली मेटा डिस्क्रिप्शन आर्टिकल और URL डालना, तो वो आप यहाँ से पूरा चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल अभी यहाँ पर रेड है पूरा, तो यहाँ से हम साइट नेम हटा सकते हैं और ये स्पेस भी हटा सकते हैं। अभी भी इसके हिसाब से हमारा टाइटल बड़ा है, तो एक काम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी ही कर लेंगे। अब इसको थोड़ा से ऑप्टिमाइज करेंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है 60 कैरेक्टर होने चाहिए, पर जो यहाँ पर 66 कैरेक्टर है, तो इसको हमें थोड़ा से कम करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, योर हटा सकते हैं एंड इसको क्रिएटिंग को हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर। अब यहाँ पर देखिए कि ये रेड हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 कैरेक्टर कम भी हो गया है, तो इसको आपको थोड़ा से और ऑप्टिमाइज कर लेना है। चैट GPT का सहारा ले लेना है, गूगल पे रिसर्च करना है, उसके हिसाब से आपको डालना है, ये मुझे बताना था। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे अब एंड इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग अपना पहला ब्लॉग पोस्ट राइट कर सकते हैं और साइट में ऐड कर सकते हैं। ओके, सारी चीज़ें आपको अच्छे से करना है, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। जब आप सारी चीज़ें डाल दें उसके बाद आपको अपने पेज का स्पीड भी चेक करना है। ओके, स्पीड कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे और ये हमारा ब्लॉग पोस्ट है।
अब इसको हमें इसकी हमें स्पीड भी चेक करना है। तो सीधा क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे गूगल पेज इनसाइट पे चले जाएंगे। GT मैट्रिक्स का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। गूगल पेज स्पीड है या फिर गूगल पेज इनसाइट, ठीक है, दोनों लगभग सिमिलर है। यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का URL दे देना है। यहाँ पर अभी आर्टिकल आ रहा है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर हमें अपने पोस्ट का URL दे देना है एंड एनालाइज पे क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें बता देगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में कितना स्पीड दे रही है, डेस्कटॉप में कितना स्पीड दे रही है, कितना SEO है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ पर कलर सही है, फॉन्ट सही है कि नहीं सही, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता देगा। तो आपको उसके हिसाब से जाकर के अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ कर देना है, तो आपका पेज काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी ये सर्च कर रहा है, इसके लिए थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल का भी शो कर रहा है, तो मोबाइल में चीज़ें अच्छी हैं पूरी, ठीक है। परफॉर्मेंस 91 है, एक्सेसिबिलिटी क्या है कि 96 है, बेस्ट प्रैक्टिस 96 और SEO हमारा 100% यहाँ पर ये दिखा रहा है, ओके। यानी कि अभी हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया नहीं था ठीक से, लेकिन ठीक है, अच्छा काफ़ी कुछ सारी चीज़ें अच्छी दे रहा है। पर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ येलो आ रहा है, यहाँ पर लार्ज एंड कंटेंट फुटप्रिंट आ रहा है और फर्स्ट कंटेंट, इसे हमें ऑप्टिमाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर बता रहे हैं, ये ना छोड़ना कि नहीं यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा तो ओके, ये चीज़ बहुत मैटर करता है, ये चीज़ काफ़ी मैटर करता है रैंकिंग के मामले में। तो ये चीज़ आप कैसे सही कर सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ दिखा रहा है, येलो जो चीज़ें दिखा रही हैं और यहाँ पर रेड चीज़ें दिखा रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, इसमें आप ड्रॉप डाउन करके यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिड्यूज अनयूज्ड CSS, हमारी जो अनयूज्ड CSS है उसको आपको हटाना है। तो ये पूरा एक ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, पूरे दिन में आपको डिटेल में बताने लगा कि यहाँ से जाकर के आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पर दिखा रहा है कि जो बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर है वो सही नहीं है, उसका कंट्रास्ट अच्छा नहीं है। तो जो कलर जिस कलर का कंट्रास्ट अच्छा हो, यूजिबिलिटी अच्छी हो, रीडेबिलिटी अच्छी हो, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस बटन का कलर वेबसाइट के लेआउट के हिसाब से सही नहीं है, उसको चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको इमेजेस सारे दिखा रहा है कि क्या क्या आपको बदलने की ज़रूरत है। सेम यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस में यहाँ पर इमेज जो है, जो लगी हुई है ये वाली इमेज थैंक यू वाली, वो लो रेजुलेशन की है, उसको चेंज करके हमें अच्छी इमेज लगानी है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। SEO 100% है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपने अपना पहला ब्लॉग पोस्ट लिखना और पब्लिश करना सीख लिया वेबसाइट में। अब बात आती है बोनस की, ठीक है। तो बोनस क्या है, बोनस ये है कि आपको यदि टेम्पलेट चाहिए, मैं टेम्पलेट आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है, उसका कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। इस टेम्पलेट में आपको पूरा पूरा पैटर्न मिल जाएगा, एक चेकलिस्ट मिल जाएगा, जिसकी मदद से आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने में आसानी होगी, ओके। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, यदि आप इसे लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सा पार्ट सही लगा, क्या चीज़ आपको समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया, सारी चीज़ें आप बताइए। जो भी क्वेश्चन वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी ऑन कर लो, क्योंकि अभी कई सारे एपिसोड इस प्लेलिस्ट में आने वाले हैं। आपको पूरा पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करना ताकि आपको अच्छे से वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना आ जाए, ओके, जिसका यूज करके आप लोग अपनी अर्निंग को बूस्ट कर सकें। तो इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।